एवोल्यूशन बायोलॉजी का एक सेंट्रल और यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन, डाइवर्सिफिकेशन और ग्रेजुअल चेंज कैसे हुआ। इस थियोरी के अकॉर्डिंग सारी लाइफ एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुई और टाइम के साथ जेनेटिक वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते गए, जिससे डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व हुई। एवोल्यूशन कोई सडन प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक स्लो और कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहता है। इसका बेस हेरेडिटी, वेरिएशन और एनवायरमेंटल सिलेक्शन पर होता है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट्स जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं और उनमें चेंजेस भी आते रहते हैं। एवोल्यूशन का प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स नेचुरल सिलेक्शन है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया था। नेचुरल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट उन ऑर्गेनिजम्स को प्रेफर करता है जो उस एनवायरमेंट में बेटर सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है, जहां फिट का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि मोस्ट अडेप्टेड होता है। जब पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन होती है तो कुछ इंडिविजुअल्स के पास ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उन्हें सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं, जैसे बेटर कैमोफ्लेज, डिजीज रेजिस्टेंस या एफिशिएंट रिप्रोडक्शन। ये एडवांटेजेस ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशंस में ट्रांसफर होते हैं, जिससे स्पीशीज ग्रेजुअली चेंज हो जाती है। वेरिएशन एवोल्यूशन का बेस है और ये मेनली म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है। म्यूटेशन डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट चेंज होता है जो रैंडम होता है और कभी बेनिफिशियल, न्यूट्रल या हार्मफुल हो सकता है। रिकॉम्बिनेशन मायोसिस के टाइम जीन्स के रिशफलिंग को कहते हैं, जिससे ऑफस्प्रिंग में न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है, जो इवोल्यूशन के लिए एसेंशियल होता है। जब ये वेरिएशंस एनवायरनमेंट के प्रेशर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, टैब अडेप्टेशन डेवलप होता है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग फिट हो जाते हैं। एवोल्यूशन को और डीपली समझने के लिए कुछ एडिशनल मैकेनिज्म्स भी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीने फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट स्पेशली स्मॉल पॉपुलेशंस में रैंडम चेंजेस कॉज करता है जो अलील फ्रीक्वेंसीज को अनप्रेडिक्टेबल तरीके से चेंज कर देता है। जीन फ्लो डिफरेंट पॉपुलेशंस के बीच माइग्रेशन के थ्रू जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को कहते हैं, जो पॉपुलेशंस को जेनेटिकली सिमिलर बना सकता है। इन सब प्रोसेसेस का कंबाइंड इफेक्ट स्पीशीज फॉर्मेशन, स्पीशिएशन तक ले जाता है, जिसमें एक हाई स्पीशीज स्प्लिट होकर मल्टीपल न्यू स्पीशीज बन जाती हैं ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और लॉन्ग टर्म जेनेटिक डिफरेंसेस। एवोल्यूशन के स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस में फॉसिल रिकॉर्ड्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और मोलेक्युलर बायोलॉजी इंक्लूड होते हैं। फॉसिल्स एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्व्ड रिमेन्स होते हैं जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का डायरेक्ट प्रूफ देते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी में होमोलोगस ऑर्गन्स, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, जैसे ह्यूमन हैंड और व्हेल फ्लिपर कॉमन एंसेस्ट्री को प्रूव करते हैं, जबकि एनालॉगस ऑर्गन्स, डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन इंडिकेट करती हैं। मोलेक्युलर एविडेंस, जैसे डीएनए और प्रोटीन सिमिलैरिटीज, ये कंफर्म करता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक शेयर्ड जेनेटिक कोड से कनेक्टेड हैं। आज भी इवोल्यूशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। स्पेशली बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे एग्जांपल्स के थ्रू क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसलिए इवोल्यूशन सिर्फ हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि मॉडर्न बायोलॉजी का एक्टिव और ऑब्जर्वेबल फिनोमिनन है जो बायोडाइवर्सिटी और लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्लेन करता है।